मरकुस रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में वचन 11 से 38। फिर फरीसी आकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में आह भरकर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया। चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उसने उन्हें चिताया, देखो, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12 टोकरियां। और जब 4,000 के लिए 7 रोटियां थी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने उससे कहा, 7 टोकरे। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? वे बेतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ। वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा। वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। इन वचनों में हमने फरीसियों द्वारा स्वर्गीय चिन्ह की मांग करते हुए देखा। फरीसियों और हेरोदेस के खमीर के बारे में देखा। यात्रा के समय चेले रोटी लेना भूल गए थे। जब प्रभु ने उन्हें फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर के विरुद्ध चेतावनी दी, तब भी वे फरीसियों के साथ अपनी भिड़ंत पर विचार कर रहे थे। बाइबल में खमीर बुराई का एक सुसंगत रूप है जो धीमी गति से और शांतिमयी रीति से फैलता है और जिस किसी भी वस्तु को यह स्पर्श करता है उसे प्रभावित करता है। फरीसियों के खमीर में ढोंग, रीतिवाद, आत्मघोषित धार्मिकता और कट्टरता शामिल थे। फरीसी पवित्रता के बड़े बड़े बाह्य दिखावे करते थे, लेकिन आंतरिक रूप से भ्रष्ट और अपवित्र थे। हेरोदेस के खमीर में संभवतः संशयवाद, अनैतिकता और सांसारिकता शामिल थे। हेरोदी इन पापों के लिए कुख्यात थे। चेले पूरी तरह से चूक गए। वे मात्र भोजन के विषय में ही सोच सके। मतलब फिर प्रभु ने उनसे 9 त्वरित प्रश्न पूछे। पहले 5 प्रश्नों ने उनकी मंद बुद्धिता के लिए उन्हें उलाहना दी और बाकी के 4 प्रश्नों ने जब प्रभु उनके साथ थे तब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनकी चिंता के विषय में उन्हें फटकार लगाई। क्या उसने 5 रोटी से 5,000 को नहीं खिलाया था और 12 टोकरियां शेष रह गई थी? हाँ, क्या प्रभु ने 4,000 को 7 रोटियों से तृप्त नहीं किया था और 7 टोकरे बच गए थे? हाँ, उसने खिलाया था। लेकिन फिर वे क्यों नहीं समझ पाए कि वह एक नाव में सवार मुट्ठी भर चेलों की ज़रूरत की पूर्ति करने के लिए बहुतायत से योग्य थे? क्या वे नहीं समझे थे कि संसार का सृष्टिकर्ता और संभालने वाला उनके साथ नाव में था? बाद में हमने बेतसैदा में एक अंधे को चंगा करने का कार्य देखा।
ये आश्चर्य कर्म जो केवल मरकुस में पाया जाता है कई प्रश्नों को उत्पन्न करता है। सबसे पहले तो ये कि उसे चंगा करने से पहले प्रभु यीशु उसे गांव के बाहर क्यों लेके गए? क्यों उसने उस व्यक्ति को केवल छूकर चंगा नहीं किया? क्यों थूक के जैसे रूढ़ि विरोधी साधन का प्रयोग किया? क्यों उस व्यक्ति ने तुरंत दृष्टि प्राप्त नहीं की? आखिर क्यों प्रभु ने उस व्यक्ति को आश्चर्य कर्म को गांव में बताने से मना किया? हमारा प्रभु सर्वसत्ताक है और अपने कार्यों का लेखा हमें देने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने जो कुछ किया उसके लिए एक वैध कारण था, यद्यपि हम संभवतः उसे समझ न पाए। चंगाई की प्रत्येक घटना अलग है, जैसे कि उद्धार की घटना। कुछ लोग उद्धार पाते ही अविस्मरणीय आत्मिक दृष्टि को पाते हैं और बाकी के पहले तो धुंधला देखते हैं और बाद में उद्धार के पूर्ण आश्वासन में प्रवेश करते हैं। वचन 27 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांवों में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई कोई एलिया और कोई कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से न कहना। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर छिड़कने लगा, परंतु उसने फिरकर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को छिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। इन वचनों से हम समझ सकते हैं कि इसके पहले कि यीशु चेलों के साथ आगे की राह को बांट सके और उन्हें आराधना और बलिदान के जीवन में अपना पीछा करने के लिए आमंत्रित कर सके, चेलों को यह जानना जरूरी था कि यीशु कौन है। इस विषय में वे एक गहन और व्यक्तिगत बोध को पाले। यह भाग शिष्यता के हृदय को हम तक पहुंचाता है। वचन 27 और 28 से हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु और उनके चेले सुदूर उत्तर में एकांत स्थान को गए। कैसरिया फिलिप्पी के मार्ग पर प्रभु ने यह पूछते हुए विषय खोला कि उसके विषय में लोगों की क्या राय थी। आमतौर पर मनुष्य उन्हें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एलिया या भविष्यद्वक्ताओं में से एक के समान एक महान व्यक्ति स्वीकारते थे, लेकिन मनुष्य का आदर वास्तव में अनादर था। फिर प्रभु ने अच्छी तरह से स्पष्ट रीति से चेलों से खुद के विषय में उनके मूल्यांकन को पूछा। पतरस ने बिना देरी किए उसे मसीह अर्थात अभिषिक्त घोषित किया। वचन 31 से 38 में हम देखते हैं कि सेवक
अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी करते हैं। अब तक हमने यहोवा के सेवक को दूसरों की अनवरत सेवा के जीवन में देखा। हमने उसे शत्रुओं द्वारा घृणा किए जाते और मित्रों द्वारा गलत समझे जाते हुए देखा। हमने गतिशील सामर्थ्य, नैतिक सिद्धता, उत्कृष्ट प्रेम और दीनता के जीवन को देखा। लेकिन परमेश्वर की सेवा का मार्ग दुख और मृत्यु को ले जाता है। मतलब उद्धारकर्ता ने अब चेलों से स्पष्ट रूप से कह दिया कि अवश्य था कि वह दुख उठाए, तुच्छ समझा जाए, मार डाला जाए और जी उठे। उसके लिए महिमा का पथ पहले क्रूस और कब्र को ले जाएगा। सेवा का हृदय बलिदान में प्रकाशित होगा। पतरस इस विचार को ग्रहण नहीं कर पाया कि यीशु को दुख उठाना और मरना होगा। यह मसीह की उसकी छवि के विपरीत था। न ही वह यह सोचना चाहता था कि उसका प्रभु और मालिक अपने शत्रुओं के द्वारा घात किया जाए। ऐसी बात का सुझाव देने के कारण उसने उद्धारकर्ता को डांटा। तब प्रभु यीशु ने पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। ऐसी बात नहीं थी कि प्रभु यीशु पतरस पर शैतान होने का या उसे शैतान द्वारा चलायमान होने का दोष लगा रहे थे। उनका आशय था कि तुम वैसी बात कर रहे हो जैसी बात शैतान करता है। पतरस के शब्द विषय वस्तु में शैतानी थे और यह प्रभु के क्रोध का कारण बना। ध्यान दीजिए कि पहले यीशु ने अपने चेलों की ओर देखा, फिर पतरस को छिड़का, मानो वह कहना चाहते थे कि अगर मैं क्रूस पर न जाऊं तो इन्हें अर्थात मेरे चेलों को कौन बचाएगा। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं दुख उठाने और मरने जा रहा हूं ताकि लोग बच जाए। अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें अवश्य प्रत्येक स्वार्थी इच्छाओं को त्याग करके विचार विमर्श पूर्वक निंदा, दुख और मृत्यु के पथ को चुनकर मेरे पीछे हो लेना चाहिए। तुम्हें संभवतः व्यक्तिगत सुख सुविधा, सामाजिक आनंद, सांसारिक बंध, महान अभिलाषाएं, भौतिक धन संपदा और यहाँ तक कि अपने जीवन को त्यागना पड़ सकता है। इस प्रकार के शब्द हमें अचंभित करते हैं कि हम वास्तव में कैसे विश्वास कर सकते हैं कि हमारे लिए विलासिता और सुगमता में जीना पूर्णतः सही है। हम भौतिकवाद, स्वार्थ और अपने हृदय के ठंडेपन को कैसे न्यायोचित ठहरा सकते हैं। प्रभु के शब्द हमें आत्मत्याग, समर्पण, दुख और बलिदान के जीवन के लिए आमंत्रित करते हैं। अपना प्राण बचाने की परीक्षा सदैव बनी रहती है। आराम से रहने की, भविष्य के लिए प्रबंध करने की, अपने खुद की पसंद निर्धारित करने की, समस्त बातों में खुद को केंद्र के रूप में रखने की, अपना प्राण खोने का कोई निश्चित तरीका नहीं है। मसीह यीशु हमें हमारे आत्मा, प्राण और शरीर को उसे समर्पित करते हुए हमारे जीवन को उसके लिए और सुसमाचार के लिए उंडेलने हेतु बुलाते हैं। वे हमसे समस्त संसार में सुसमाचार प्रचार करने की अपनी पवित्र सेवकाई में खर्च करने और खर्च हो जाने को कहते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो अपने जीवन को देकर। अपने प्राण को खोने का यही अर्थ है। उन्हें बचाने का और कोई निश्चित तरीका नहीं है। अगर एक विश्वासी भी अपने जीवन काल में संसार की समस्त धन संपत्ति को प्राप्त करे तो यह उसका क्या भला कर पाएगी। वह अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा और खोए हुओं के उद्धार के लिए प्रयोग किए जाने के अवसरों को खो चुका होगा। यह एक खराब सौदा होगा। हम उनका प्रयोग मसीह के लिए करेंगे या खुद के लिए। हमारे प्रभु ने महसूस किया कि उसके युवा चेलों में से कुछ लज्जा के भय के कारण शिष्यता की राह में ठोकर खा सकते हैं।
इसीलिए उन्होंने उन्हें स्मरण दिलाया कि जो कोई उनके कारण होने वाली निंदा से बचने का प्रयत्न करते हैं वे उस समय कहीं अधिक लज्जा से ढप जाएंगे जब वह धरती पर सामर्थ्य के साथ वापस आएंगे। इस बार दीनता में नहीं, लेकिन अपने व्यक्तिगत महिमा में और अपने पिता की महिमा में स्वर्गदूतों के साथ वह आएंगे। ये चौंकाचौंध कर देने वाले वैभव का समय होगा। तब वह उनसे लजाएंगे जो अभी उनके कारण लजाते हैं। प्रभु के शब्द है कि इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे लजाएगा। हमारे हृदयों से हमें बात करने की ज़रूरत है। एक ऐसे संसार में जिसकी विशेषता अविश्वास योग्यता और पापमयता है, निष्पाप उद्धारकर्ता से लजाना कितना बेतुका है। अध्याय 9 में वचन 1। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे है कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 में वचन 18 से 27। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई कोई एलिया, और कोई यह कि पुराने भविष्यद्वक्ताओं में से कोई जी उठा है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि यह किसी से न कहना। उनके चेले होने के नाते आज हम यह सोच सकते हैं कि प्रभु सोच रहे होंगे या फिर हमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम मुझे क्या समझते हो, तुम मुझे क्या कहते हो। हमें खुद को पूछना होगा कि हम मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के बाद क्या हमने अपने जीवन के ऊपर, हमारी शरीर, प्राण और आत्मा के ऊपर हमने उनको एक उद्धारकर्ता का होद्दा दिया है या नहीं। हमने उनको हमारे ऊपर राज करने के लिए राजा के रूप में रखा है या नहीं। दुनिया में लोग या फिर हमारे आसपास के लोग चाहे कुछ भी कहे कि मसीह तो परदेशियों का प्रभु है, लेकिन हमें खुद को पूछना होगा कि हम क्या समझते हैं प्रभु को। प्रभु आज हमसे सवाल पूछते हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो, और सही मायने में आज के समय में हमें यह सवाल हमें खुद को पूछने, खुद को जांचने और समझने की ज़रूरत है। वचन 22 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनीय और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह तीसरे दिन जी उठे। वचन 23 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो यीशु के पीछे चलने का अर्थ है। लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। आज प्रभु के चेले होने के नाते हमारे लिए भी क्रूस उठाकर पीछे चलने का न्योता हम देखते हैं। भविष्य में अपने साथ होने वाली बातों की रूपरेखा प्रस्तुत करने के बाद प्रभु ने चेलों को उसके पीछे हो लेने का न्योता दिया।
इसका मतलब यह होगा कि उन्हें अपने आप का इनकार करना है और अपना क्रूस उठाना है। इनकार करने का अर्थ है अपनी इच्छा से कोई भी योजना बनाना या कोई भी चुनाव करने के अपने किसी भी तथाकथित अधिकार का त्याग करना और अपने जीवन के हर क्षेत्र में उनकी प्रभुता को स्वीकार करना। क्रूस उठाने का मतलब है कि अपनी इच्छा से यीशु के समान जीवन जीने के लिए तैयार रहना। इस बात में कुछ बातें शामिल है, जैसे कि अपने प्रियजनों की ओर से विरोध, संसार की ओर से निंदा, परिवार और घर और भूमि और इस जीवन की सुख सुविधाओं को छोड़ना, परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता रखना, पवित्र आत्मा की अगुवाई के प्रति आज्ञाकारिता, सुसमाचार का प्रचार करना, अकेलेपन का मार्ग अपनाना, स्थापित धार्मिक अगुवों की तरफ से योजनाबद्ध आक्रमण सहना, धार्मिकता के कारण सताया जाना, निंदा और लज्जा का कारण बनना, अपने और संसार के लिए मर जाना। लेकिन इसमें उस जीवन को पकड़ लेना भी शामिल है जो वास्तविक जीवन है। इसका मतलब है अपने जीवन के अस्तित्व के उद्देश्य को आखिर प्राप्त कर लेना, और इसका मतलब है कि अनंत प्रतिफल प्राप्त करना। हमारी प्रवृत्ति होती है कि हम क्रूस उठाकर चलने वाला जीवन जीने से पीछे हटते हैं। हमारा मन ये विश्वास नहीं करना चाहता कि यह हमारे जीवनों के प्रति परमेश्वर की इच्छा हो सकती है। तो भी मसीह के इस वचन में जहाँ पे लिखा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो उसका मतलब यह है कि ऐसा न करने के लिए न ही कोई बहाना हो सकता है और न ही कोई दूसरा विकल्प। हम में ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि हम अपने जीवनों को स्वार्थ, दिनचर्या, आत्मसंतुष्टि और तुच्छता के द्वारा बचाना चाहते हैं। हम सुख विलास, आरामदायक और सुविधाओं के जीवन जीने के द्वारा, वर्तमान के लिए जीने के द्वारा, कुछ वर्षों की खोखली सुरक्षा के लिए अपनी योग्यताओं को संसार को बेच देने के द्वारा अपने भोग विलास और लालसाओं में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करने के द्वारा हम अपने जीवनों को खो देते हैं, मतलब अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य और इसके साथ मिलने वाले गहरे आत्मिक सुख को खो देते हैं। दूसरी ओर हम उद्धारकर्ता के लिए अपना जीवन खो सकते हैं। मनुष्य हमें पागल समझते हैं अगर हम अपनी स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षाओं को हवा में उड़ा देते हैं। अगर हम पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करते हैं और अगर हम पूरी तरह से अपने आप को उनके सामने समर्पित कर देते हैं। लेकिन त्याग का यह जीवन ही सच्चा जीवन है। इसमें आनंद है, पवित्र निश्चिंतता है और एक गहरी आंतरिक संतुष्टि है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। जब उद्धारकर्ता अपने 12 चेलों से बातें कर रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि भौतिक धन की लालसा पूर्ण समर्पण के विरुद्ध एक शक्तिशाली प्रतिरोध हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि मान लो कि तुमने अपने लिए सारे जगत के सोना चांदी का एक ढेर एकत्रित कर लिया, सारी जमीन जायदाद हासिल कर ली, सारे शेयर और बॉन्ड खरीद लिए, भौतिक मूल्य देने वाली सारी वस्तुएं प्राप्त कर ली, और मान लो कि इन सारी वस्तुओं को प्राप्त करने के अपने इस उन्माद में तुम अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को पाने से चूक गए, तो इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? ये सारी वस्तुएं तुम्हारे पास कुछ ही समय के लिए रहेगी, उसके बाद तुम इन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओगे। इस छोटे से जीवन को मिट्टी के खिलौने प्राप्त करने के लिए बेच देना एक बेवकूफ़ी भरा सौदा होगा। मसीह के प्रति पूर्ण समर्पण के विरोध में दूसरा प्रतिरोध है शर्मिंदगी का भय। एक सृष्टि का अपने सृष्टिकर्ता को लेकर शर्म महसूस करना और एक पापी का अपने उद्धारकर्ता को लेकर शर्म महसूस करना पूरी तरह से बेतुका है। और फिर हम में से कौन निर्दोष है?
प्रभु ने उनसे लजाने की संभावना को ताड़ लिया और उसके विरुद्ध गंभीर चेतावनी दी। अगर हम नामधारी मसीही बने रहकर और संसार के अनुरूप जीवन जीकर इस शर्मिंदगी से बचने का प्रयास करते हैं, तो मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की महिमा सहित आएगा तो उनसे लजाएगा। वह अपने दूसरे आगमन की त्रिवैभवशाली महिमा पर जोर देते हुए ये जताते हैं कि इस समय हम उसके कारण जो भी निंदा या शर्मिंदगी उठाते हैं वह उस शर्मिंदगी के आगे कुछ नहीं है, जिसे इस जीवन में प्रभु का इनकार करने वाले उस समय झेलेंगे जब वह अपनी महिमा में प्रकट होंगे। उनकी महिमा का यह उल्लेख इसके बाद होने वाली बातों के लिए एक कड़ी का कार्य करता है। वह अब भविष्यवाणी करता है कि उन चेलों में से कोई जो उस समय वहां खड़े थे अपनी मृत्यु से पहले ही परमेश्वर का राज्य देख लेंगे। उसके इन वचनों की पूर्णता हम वचन 28 से 36 में देखेंगे, जहाँ पर रूपांतर के पर्वत की घटना का वर्णन है। ये चेले पतरस, याकूब और यूहन्ना थे। पर्वत पर उन्होंने इस बात का एक पूर्व दृश्य देखा कि जब यीशु पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा उस समय का दृश्य कैसा होगा। पतरस इस संबंध में अपनी दूसरी पत्री में कहता है, जहाँ पे लिखा है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था तो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं किया था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था कि उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई जब उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और जब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे तो हमने स्वर्ग से यही वाणी आते सुना। यहाँ पर प्रभु की शिक्षा की निरंतरता पर ध्यान दे। अभी अभी उसने अपने आने वाले तिरस्कार, दुख भोग और अपने मृत्यु के विषय में घोषणा की थी। उसने अपने चेलों को न्योता दिया था कि वे आत्म इनकार, दुख और त्याग का जीवन जीने के लिए उनके पीछे हो ले। अब वह कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं, परंतु ध्यान रखो, यदि तुम मेरे साथ दुख उठाओगे तो तुम मेरे साथ राज्य करोगे। क्रूस के पार महिमा है। हम जितना ज़्यादा कीमत चुकाएंगे उतना ही बड़ा हमारा प्रतिफल भी होगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।